अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का नतीजा आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में एमबीबीएस की सेकंड ईयर की स्टूडेंट का रेप होता है और ऑपोजिशन का एक कोई लीडर ना हु हल्ला कर रहा है, ना बोल रहा है, ना सोशल मीडिया पर बार बार ट्वीट करके सवाल पूछ रहा है ममता बनर्जी जी से कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार बंगाल में ही क्यों हो रही है और रेप के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं। एक किसी पॉलिटिशियन को आप टैग कर दीजिए जो खुलकर ममता बनर्जी से इस चीज पर सवाल कर रहा हो, वहीं यही ऑपोजिशन के लीडर और इनका सोशल मीडिया हैंडल पिछले कुछ केसेस में आप उठा के देख लीजिए, चाहे जस्टिस BR गवई का केस रहा हो और चाहे रायबरेली में दलित युवक की हुई हत्या, दलित करके इस चीज को देश में ऐसे सर्कुलेट किया कि ये पूरी दलित समाज के साथ हिंसा की गई है। आप सोचिए जरा कि ये किस लेवल की पॉलिटिक्स है कि एक लड़की जिसका रेप होता है उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाई जाती। रायबरेली में एक दलित युवक की हत्या होती है जिसको मारने वाले लोगों में खुद दलित शामिल होते हैं और वो कोई भी हो, लेकिन वो कास्ट देख के नहीं मारा गया था, वो एक घटना थी। जस्टिस BR गवई का केस आप ले लीजिए, उसमें भी जिस वकील ने जूता फेंका वो भी दलित समाज से था, लेकिन इन सारी घटनाओं को प्रेजेंट कैसे किया गया कि ये तो पूरे दलित समाज का अपमान है। तो क्या ये जो लड़की का रेप किया गया ये महिलाओं के लिए थ्रेट नहीं है? आप बंगाल में लड़कियों का बयान सुन लीजिए जाके सर, बहुत से लोग तो बोलते नहीं है डर में, और जो लोग बोलते हैं उनसे सुनिए। आपको डर लगता है? बिल्कुल लगता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ करने का है ही नहीं, क्योंकि क्रिमिनल्स को पता है कि हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं होगा, हमें पॉलिटिशियंस बचा लेंगे। अब अगर देखना चाहेंगे तो मेनली ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं या तो उन्हें कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता है या फिर वो किसी पॉलिटिशियंस के अंडर में रहते हैं, तो वो पॉलिटिकल पावर को लेकर ये करता। RG में भी हमें पता ही चला कि कोई पॉलिटिशियन के अंदर था। और आप दूर क्यों जा रहे हैं, जिस MBBS स्टूडेंट का रेप हुआ है वो भी शायद दलित समाज से आती, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है इसलिए इस पर जोर दे के नहीं बोल रहे हैं बहुत, बट यहाँ दलित हो या किसी भी कास्ट से हो या किसी रिलीजन से हो, हिंदू मुस्लिम, लड़की लड़की है और अगर उसके साथ रेप हुआ है तो उसके साथ सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। और इसमें भी कई सारे झूठ सर्कुलेट किए जा रहे हैं। लड़की के पिता का जो बयान आ रहा है उसके मुताबिक जैसा दावा किया जा रहा है ये घटना रात 8:30 बजे से लेकर 10 बजे के बीच की है, क्योंकि 10 बजे उसका हॉस्टल का एंड टाइम होता था। तो फिर ममता बनर्जी जी ने झूठ क्यों बोला, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ TMC के और भी जो लीडर्स हैं, जैसे महुआ मोइत्रा जी हो गई और कई सारी बड़ी महिला लीडर्स हैं, सबके मुंह बंद। और यही महिला लीडर चाहे वो SIR का टाइम रहा हो तो नाटक कर रही थी वहीं बस में, महुआ मोइत्रा जी की मैं बात कर रहा हूँ, और इसके बाद किसी दूसरे स्टेट में कुछ हो जाता है तो चिल्ला चिल्ला के सोशल मीडिया पर ये लोग खूब बोलते हैं। और ये बात सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं है, हर राजनीतिक दल, चाहे वो BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी आप रीजनल पार्टीज ले लीजिए, सब ऐसे ही काम करते हैं। और इसीलिए हमारे देश में किसी मुद्दे का निष्कर्ष नहीं निकलता है, क्योंकि ऐसे लोग इन अपराधियों को सह देने का काम करते हैं जो ऐसी घटनाएं कर देते हैं। अब आप खुद सोचिए, BJP इस रेप केस के खिलाफ खुलकर बंगाल में मोर्चा खोल चुकी है, धरना प्रदर्शन कर रही है। एक इनका मकसद ये भी हो सकता है क्योंकि अगले साल बंगाल में चुनाव है तो चुनाव का फायदा लेने के लिए, बिल्कुल बोला जा सकता है और हो भी सकता है ऐसा, नो डाउट, लेकिन कम से कम वो आवाज तो उठा रहे हैं। जो पार्टी आवाज नहीं उठा रही है उनका क्या कहेंगे? और देख लीजिएगा आप, अगर कोई ऐसा मुद्दा होगा जिसमें दलित समाज से जुड़ा कुछ मामला होगा या कुछ मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ा होगा तो यही ऑपोजिशन लीडर जो अभी शांत बैठे ना पूरे देश में हु हल्ला करेंगे। आई लव मोहम्मद।